हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज विकास मैथ एकेडमी। नाउ आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 10th का चैप्टर 2 जो पोलिनोमियल है उसका क्या करेंगे, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको देखेंगे कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। ये जो वीडियो होगा इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। 1 मार्क के क्वेश्चन जो होते हैं, जो 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन जो 5 मार्क के आपका जो क्वेश्चंस आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो उस टाइप के क्वेश्चंस क्या है मैंने सेट किया है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उनसे करने से पहले जो इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं उससे हम क्या करते हैं, एक क्विक रिविजन करते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म इसमें आता है पोलिनोमियल में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। देखिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी पोलिनोमियल का जो x का पावर हाईएस्ट होता है वही क्या होता है, उसका डिग्री होता है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मीन सिंपली होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x इन ए पोलिनोमियल fx। कोई fx पोलिनोमियल है उसमें x का जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा, उसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ये दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल है 2y² माइनस 3/2y + 7। ये देखिए पोलिनोमियल डिफाइन जो है ये f = y के टर्म में डिफाइन है, तो उससे कोई कंफ्यूज मत करिएगा। इसमें जो y का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा, उसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा। तो y का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, y²। तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा, इसका जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इसका क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। 3x + 1/2, इसमें x का पावर क्या है, 1 है, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 1। ठीक है, शॉर्टकट में लिखे हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 1, मतलब x का पावर 1 है तो 1 इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरीके से अब कोई एक क्यूबिक पोलिनोमियल है x³ + 3x² + 4x + 7 है, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, x का देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, 3 है। मतलब जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का वही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है। अब देखिए सेकंड, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। क्या कोई भी पोलिनोमियल का जीरोज और उसके कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल का क्या रिलेशनशिप होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है fx = ax² + bx + c = 0 वेयर a not equal to 0। ठीक है, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो हम कहें इसका रिलेशनशिप क्या होगा। अब देखिए जितना डिग्री होता है उतना उसका क्या होता है, जीरोज होता है, ये तो पता है आपको। ठीक है, तो इसका मान लीजिए कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है। जो fx का मतलब ये पोलिनोमियल दिया है उसका क्या है, अल्फा और बीटा जीरोज है। तो जीरोज के जो सम ऑफ जीरोज का जो इक्वल टू आता है -b/a आता है, मतलब सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a आएगा। अब -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो सम ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, -b/a होता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा × बीटा इक्वल टू होता है c/a, और c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ a², मतलब a² से जो गुणा किया जाता है वही क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, a है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो c/a होता है, और सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a होता है। तो इसी तरीके से क्यूबिक पोलिनोमियल में देखा जाए, क्यूबिक पोलिनोमियल में रिलेशनशिप क्या आता है। तो देखिए अगर क्यूबिक होगा तो क्या होगा, नोट करिए यहाँ पे, एक मिनट पहले क्यूबिक पढ़ने से पहले और एक कुछ सीख लेते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है ax², अगर मान लीजिए आपको दिया है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटास ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन पोलिनोमियल fx इज क्या होगा। देखो अगर कोई भी मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पोलिनोमियल का जीरोस दिया है, अल्फा और बीटा दिया है, और पूछे कि पोलिनोमियल क्या होगा, तो पोलिनोमियल हमेशा जो होता है, जो fx जो पोलिनोमियल हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है fx = कि
ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला आप पुट कर देंगे तो आपको पोलिनोमियल पता चल जाएगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, इससे रिलेटेड दे देगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस दे देगा और पूछेगा कि पोलिनोमियल बताओ, तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा कि एक्स स्क्वायर, पहले दोनों का सम ऑफ जीरोस से निकाल लीजिएगा क्या वैल्यू होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा कर दीजिएगा, और इसके बाद यहाँ पे फार्मूला में पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा पोलिनोमियल क्या होगा। अल्फ़ा और बीटा दिया ही है तो सम ऑफ जीरो निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इससे बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर में 2 नंबर में, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट जो देखते हैं जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन क्यूबिक पोलिनोमियल और उसके जीरोस में। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो क्या होगा, नेक्स्ट में देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोस का रिलेशन क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल के साथ, ठीक है। और क्यूबिक पोलिनोमियल है तो एफ एक्स इक्वल टू होगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और वेयर जहाँ पे होगा ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यहाँ पे 0 होगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा और गामा क्या है, इसके जीरोस हैं, ठीक है, जीरोस हो। इसका डिग्री 3 है तो इसमें 3 जीरो होंगे। तो पहला आता है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए माइनस बी क्या है, माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है जो माइनस बी है। ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, ठीक है। तो ये सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है इसमें यहाँ पे कि सम ऑफ नेक्स्ट जो आता है आपका, हाँ, सम ऑफ द प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है। मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट उनका जीरो, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, ठीक है। तो ये जो आता है माइनस सी अपॉन ए आता है, क्या आता है माइनस सी अपॉन ए आता है, ठीक है, माइनस सी अपॉन ए। अब माइनस सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और ये ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, ये होता है दूसरा फार्मूला। और तीसरा जो फार्मूला है इसका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीनों का प्रोडक्ट। तो ये जो होता है उसके इक्वल होता है, ये जो होता है यहाँ पे माइनस सी अपॉन ए, बस सी अपॉन ए होता है, ठीक है। ये होता है कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये होता है माइनस डी अपॉन ए होता है, क्या होता है माइनस डी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला होता है। पहला सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए। तो ये आपको फार्मूला क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो था इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही फार्मूले बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट ये है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स आर 1/4 and -1। कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए जिसका सम ऑफ जीरो क्या हो 1/4 हो और उसका
प्रोडक्ट का जीरो दिया है -1, ये गिवन दिया है। तो इसको कैसे हम कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर उसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला बताया था, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1 होता है, दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। तो इसके लिए होता है पोलोमियल के लिए कोई भी क्वाड्रेटिक पोलोमियल इक्वल टू होता है, वी नो दैट क्वाड्रेटिक पोलोमियल के लिए क्या होता था, फॉर्मूला जो है ये होता है k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। तो जहाँ जहाँ ये है इसको पुटअप कर दीजिए, वैल्यू को आपका क्वाड्रेटिक पोलोमियल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है 1/4, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, 1/4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या माइनस हो जाएगा यहाँ पे -1। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब क्वाड्रेटिक पोलोमियल क्या मिलेगा हमें, k कोई कांस्टेंट होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, x² माइनस 1/4x -1, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वाड्रेटिक पोलोमियल फाइंड करते हैं जब उसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होता है। तो ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में भी CBSE में आया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन क्या करेंगे, जो सॉल्व करेंगे, जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। इस जो चैप्टर से होता है 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, पूरा चैप्टर ये कवर करता है, तो उसको अच्छे से कवर करिए और बहुत ही ईजी चैप्टर होता है। अब फर्स्ट थिंग, जो इस चैप्टर का जो हार्ड टॉपिक था वो हट गया है, वो क्या हो गया, सिलेबस से हट गया है, जो डिवीज़न एल्गोरिथम, उसे हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी ये चैप्टर हो गया है और 6 मार्क जो है बहुत ईजिली आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 3 ए जीरो ऑफ पोलोमियल 2x² प्लस x प्लस k। देखिए कोई भी जीरो होता है, जीरोस क्या होता है, जीरोस वो होता है वो अगर वैल्यू उसका पुट करें हम पोलोमियल में तो उसकी सारे वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब पोलोमियल जीरो के इक्वल टू हो जाए। तो अगर हमें दिया है पोलोमियल, मतलब क्या दिया है, गिवन हमें क्या दिया है, fx इक्वल टू दिया है 2x² प्लस x प्लस k, ठीक है। ये हमें क्या दिया है, गिवन दिया है। और यहाँ पर दिया है, और क्या दिया है गिवन में, कि 3 जो है 3 इज ए जीरोज ऑफ fx, देन तब क्या होगा, 3 अगर जीरोज है मतलब f3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब यही तो हुआ कि अगर 3 की वैल्यू अगर पोलोमियल पुट किया जब पूरा ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो x से जहाँ पे क्या करिए आप 3 पुट करिए यहाँ पे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा 21 प्लस k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -21। मतलब k की वैल्यू क्या होगी, -21 होगी जब 3 उसका जीरोस होगा पोलोमियल का। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्वेश्चन थर्ड ये है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स x² प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई दैट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका जीरोस बताइए और उसका रिलेशनशिप बताइए कोफिशिएंट के साथ, जीरोस और कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है, मतलब उसको वेरीफाई करना है। क्योंकि पता है आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन है और CBSE 2018 में भी आया हुआ है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसका जीरो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, मतलब गिवन क्या दिया है, गिवन हमें दिया है कि fx इक्वल टू x² प्लस 7x
प्लस 12। ये एफ एक्स क्या है, ये एफ एक्स जो ये बताता है कि जो पोलिनोमियल दिया है वो एक्स के टर्म में, फंक्शन के टर्म में क्या हुआ है, डिफाइंड हुआ है। ठीक है, तो पहले इसका जीरो निकालिए। ठीक है, तो इसको क्या करिए, पहले फैक्टराइजेशन करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब क्या करते हैं, यहाँ इस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस, और इसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन या एडिशन में इसको ब्रेक करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 12। तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और यहाँ से क्या निकलेगा 3, तो x प्लस 4 हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा x प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। और जीरोस कब निकलेगा, जब एफ एक्स इक्वल टू 0 हो, तभी तो वैल्यू x की निकलेगी। तो यहाँ पे नाउ एफ एक्स इक्वल टू 0, जब एफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब क्या, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा -4 और एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू -3। तो इसे लेट कर लीजिए कि लेट अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, -4 है एंड बीटा इक्वल टू क्या है, -3 है। ठीक है, तो ये आपकी जीरोज़ हो गई। ये क्या होगा, जीरोज़। x की वैल्यू ये क्या हो गई, जीरोज़ ये कहलाती हैं। x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -3, तो ये हो गई जीरो। हमने लेट किया कि अल्फ़ा इक्वल टू 4 है और बीटा इक्वल टू -3 है। अब क्या दिखाना है, जीरोज़ हमें निकाल लिए। अब हमें करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। अब इसका रिलेशनशिप बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई डैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, -b/a, और यही जो होता है इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ क्या, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इक्वल टू 4 है, मतलब -4 प्लस -3 इक्वल टू b क्या दे यहाँ पे 7, मतलब माइनस है तो -7, ये कितना है यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसको सम करिए। तो देखिए यहाँ पे इसको सम करेंगे, -4 प्लस -3, तो ये क्या हो जाएगा -7 और इक्वल टू जो कोफिशिएंट है, जो रिलेशन है b/a, वो भी क्या आ रहा है, -7 ही आ रहा है। मतलब ये क्या है, जो वेरीफाई कर रहा है, मतलब दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये पहला सम तो आ गया, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, दोनों इक्वल आ गए, तो ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। कांस्टेंट टर्म इंटू कोफिशिएंट ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब -4 इंटू -3, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 12, तो ये 12 हो जाएगा। और a क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1, ये देखिए -4 इंटू -3 मतलब क्या 12 इक्वल टू 12। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज इक्वल टू 12 आ रहा है और उसका जो रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ वो भी क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से उसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है और सीबीएसई 2018 में ये पूछा भी गया है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, आएगा तो 3 मार्क आपको देके जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखते हैं क्या है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इफ alpha and betas are the zeros
आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, अल्फा और जीरो क्या है, जीरोज है क्वाड्रेटिक पोलोमियल के। कैसा पोलोमियल है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, ये पोलोमियल दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू बताइए। और दूसरा जो दिया है यहाँ पे 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दे देगा कोई एक क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स और अल्फ़ा बीटा बोल देगा जीरोज़, और बोल देगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताओ। तो इस तरीके से किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हम पहले लिखते हैं गिवन क्या दिया हुआ हमें, तो गिवन हमें क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक पोलोमियल दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू दिया है। और क्या दिया है कि इसका अल्फ़ा एंड बीटास क्या है, आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स, दो दिया है, ठीक है। तो आपको पहले फॉर्मूला निकालते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बी मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस बी, या माइनस बी की जगह पर क्या है, माइनस पी है, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस पी हो जाएगा, और ए की जगह पे क्या है 1 है, मतलब क्या दिया है पी। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा सी मतलब कांस्टेंट टर्म क्यू, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा बस। तो आपको दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू पी दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्यू दिया है। अब इन्हीं दो वैल्यू से लेकर हमें ये वाला वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब इसको हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे इसको कि ये जो है, ये जो दिया है इसका जो एक्सप्रेशन हो इन दोनों को मिल के बने, इन दोनों का मिल के बने। तो आपको पता है कि ए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ से हमें ये इसको अगर इधर कर ले हम, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दे और इसको उधर भेज दें, मतलब ये हो जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं इंटू 2 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला बन जाएगा इसका। देखिए ये फार्मूला में कौन सा एक्सप्रेशन है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का एक्सप्रेशन है। तो इस सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू उसकी पुटअप कर देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है पी, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है क्यू, मतलब 2 इंटू क्यू, तो ये आपकी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी आपकी आंसर हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस 2q, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन सेकेंड देखिए, एलसीएम ले लीजिए इसका, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है पी, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया है क्यू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है 4 को सॉल्व करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो देखिए अगर आपको पहले चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आई बटन पे क्लिक करिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, ठीक है।
ये सारे जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो CBSE में क्वेश्चंस आया हुआ है वो सब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल का जीरोज है और दिया है कि fx इक्वल टू, जो पोलोनोमियल दिया है fx इक्वल टू दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये आपका CBSE 2010 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, CBSE बोर्ड बनाता है। ठीक है, तो पहले देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, अल्फा बीटा बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलोनोमियल का जीरोज है और क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल आपको डिफाइन कर दिया है और इस तरीके से डिफाइन किया है अल्फा माइनस जो बीटा का सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस है, वो 1 है। तो k की वैल्यू बताइए। तो पहले यहाँ पे देखिए गिवन हमें क्या दिया है, क्या सब दिया है। स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्योंकि स्टेप मार्किंग क्या होता है, कॉपी चेक होती है, तो स्टेटमेंट पे आपका नंबर मिलते हैं। ठीक है, आंसर गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टेटमेंट सही है तो नंबर मिलते हैं उस पर। तो fx इक्वल टू होता है x स्क्वायर माइनस 5x। तो स्टेटमेंट जो गिवन है उसको लिखिए, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको हाफ मार्क कर सकते, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन है तो 2-3 मार्क तो ऐसे ही मिल जाता है अगर स्टेटमेंट अच्छा रहे तो। ठीक है, तो गिवन ये दिया है और क्या दिया है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखिए, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया है। अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लें वैल्यू उसकी, तो यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके इक्वेशन को, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अगर उसका 0 पता चल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे पुट कर देंगे वैल्यू और k की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप उसको दिमाग में लगाइए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए होता है, मतलब माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे बी की जगह पे क्या है, -5 है, तो -5 अपॉन ए की जगह पे 1 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे लिखिए ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखिए क्या मिल रहा है आपको। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 + 5। ये देखिए माइनस बीटा प्लस बीटा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, मतलब अल्फा की वैल्यू 0 आ गई। एक आपको जीरोस पता चल गया, अल्फा की वैल्यू 3 है, तो अगर 3 उसका क्या है जीरोस है, इफ 3 इज द जीरोस ऑफ fx देन मतलब f3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, f3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पुट करिए x जगह पे 3, मतलब 3 का स्क्वायर -5 × 3 प्लस k इक्वल टू 0। यही तो जीरोस होता है कि अगर फंक्शन में पुट कर दें उसकी वैल्यू तो सारी फंक्शन ही क्या हो जाती है, जीरोस हो जाती हैं। जीरोस का यही प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है, उसी को जीरोस हम बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 18 4 15 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -6 प्लस के इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, मतलब के की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, नोट कर लीजिए इसको। जितने क्वेश्चन करा देंगे उतने क्वेश्चन कर लेंगे, उसी में से क्वेश्चन एक आएगा, उसी में से 6 मार्क आपको देके चला जाएगा। तो जितने क्वेश्चन करा रहे हैं बस उतने क्वेश्चन बस कर लीजिए, सफिशिएंट है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 6, if sum of square of zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square minus 8x plus k is 40. तो find the value of k. Find the value of k. अब देखिए क्वाड्रेटिक पोलोमियल क्या दिया है, क्वाड्रेटिक पोलोमियल दिया है और उसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस वैल्यू दिया है 14. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए. तो देखिए पहले क्या करते हैं, पहले देखते हैं गिवन क्या दिया है. गिवन हमें दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के. ठीक है, आप लेट कर लीजिए कि इसका जो जीरोज़ है, लेट द 2 zeros ऑफ एफ एक्स बी अल्फ़ा एंड बीटा. अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसका 2 zeros है इस इक्वेशन एफ एक्स का. ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा जीरोज़ है तो सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस बी की जगह पे 8 है और ए की जगह पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा. और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए होता है. तो सी की जगह पे क्या है, के है और ए की जगह पे ए, मतलब के अपॉन 1 इक्वल टू के. ठीक हो जाएगा, ये आपको हो गया. और दिया क्या आपको, गिवन दिया है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज़, मतलब जीरोज़ के स्क्वायर का सम जो करे तो क्या आ रहा है, 40 दिया है. मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का सम करें जीरोज़ का तो दिया हमें 40. अब पूछ रहा हमें के की वैल्यू. देखिए रिलेशन ऐसा बनाइए, यहाँ से एक ऐसा रिलेशन बनाइए कि ये दोनों उसमें क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए, के और ये सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़. तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यही तो होता था, इक्वल टू 40. तो ये हो जाएगा. अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है, 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, तो के इक्वल टू 40. तो ये क्या हो जाएगा, ये 64 माइनस 2 के इक्वल टू 40. ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 के इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 64. ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 के, इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 6 20 सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 24. क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा, माइनस 24 आएगा. ठीक है, माइनस 24 आ जाएगा. तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, मतलब यहाँ पे 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24. तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12, मतलब k की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी. ठीक है, तो ये भी CBSE 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन है, CBSE 2015 में ये क्वेश्चंस आया है. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. बस इसमें क्या कंफ्यूज कर दिया है कि सम ऑफ जीरोज़, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज आते हैं. सम ऑफ जीरोज़ मतलब हर एक जीरो का स्क्वायर करके क्या किया है, सम किया है. तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको देख लीजिए. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब कर लीजिए. इसमें से 6 मार्क कहीं बाहर नहीं निकलेगा, इसी में से आएगा. ठीक है, बस वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन कंसेप्ट तो वही रहेगा. तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है. क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल बताइए with the sum of product
of its zeros taken two at a time and product of its zeros is as क्या दिया हुआ है 2 -7 -40 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली दिया है। ठीक है, तो अब इसको बताइए कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है, उसका सम दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू टाइम वो दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये तीनों वैल्यू दिया है। ये सम ऑफ जीरोस है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू टाइम, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा अल्फा प्लस गामा, ये उसका वैल्यू दिया है ये, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू ये दिया है। तो आप इनसे क्या करिए, आप जीरोस बताइए, मतलब सॉरी क्यूबिक पोलिनोमियल बताइए। तो देखिए इसका फार्मूला सिंपल होता है, एक लाइन का फार्मूला है, उसे सॉल्व देख लीजिए क्या है। अगर यहाँ पे लेट कर लीजिए कि अल्फा बीटा एंड गामा अगर क्या है आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल देन, ठीक है, अगर जीरो दिया है अल्फा बीटा, तो अगर हमें क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वल टू होता है, यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा उनसे अगर इन तीनों से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया जाए तो उसका होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये आता है। उसके बाद से माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इंटू गामा, ये जो होती है ये उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है कि अगर कोई भी अल्फा बीटा उसका जीरोस अल्फा बीटा तीनों जीरो दिया, अल्फा बीटा गामा क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोस है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू टाइम दिया है। देखो अल्फा इंटू बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, दो ये दिया है। ठीक है, माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब ये वाले फार्मूलेज आते हैं। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिए यहाँ पे, ये होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गिवन हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या दिया, 2 दिया है, और अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू क्या दिया है, -7 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू दिया है -14। सिंपली क्या करिए, आप उठा के इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपका जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा के ऐसे ही रहेगा, के कोई कांस्टेंट होता है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पे क्या दिया 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, प्लस अल्फा बीटा ये इसकी जगह पे क्या दिया -7, तो प्लस इंटू -7 तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो -7 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूबिक होता है तो यहाँ पे क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पे एक्स होता है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो होता क्या है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट छूट गए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस ये जो है इसका एक्स, और ये होता है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -7x होता है, और यहाँ पे -14 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 10 क्वेश्चन करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा उनमें से ही एक क्वेश्चन आपकी आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, 100% श्योर है, 1 या 2 आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ
2 zeros of the polynomial fx इक्वल टू क्या दिया है, fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 आर √3 minus √3 and √3 and √3 then find its third zeros। ठीक है, दिया है कोई क्यूबिक पोलिनोमियल, उसके दो रूट्स दे दिए हैं √3 और माइनस √3, तो बताइए थर्ड जीरोज़ जो थर्ड रूट होंगी वो क्या होंगी। ये देखिए, ये CBSE 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सल्यूशन देखिए। ठीक है, ऐसा कुछ दिया होता है तो सिंपली इसका सम ऑफ जीरोज़ की फॉर्मूला लगाते हैं। गिवन पहले देखते हैं, गिवन क्या दिया है। गिवन हमें दिया है पोलिनोमियल्स दिया है। क्या पोलिनोमियल है, fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x क्यू माइनस 3x एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी 4x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 12। ठीक है, ये दिया है। और क्या दिया है, 2 जीरोज़ दिया है, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू दिया है माइनस √3 और बीटा इक्वल टू दिया है √3। तो आपको गामा की वैल्यू बतानी है, यही तो होगा। तो आपको पता है, वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मतलब बी अपॉन ए का मतलब क्या, यहाँ पे बी ये होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो बी होता है। तो ये -4 दिया है, तो यहाँ पे -4 ए की वैल्यू क्या दी है, 1 दी है, तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आएगी, वैल्यू 4। आपको 2 जीरोज़ दिए हैं, तो यहाँ पे रखिए √3 माइनस √3 प्लस √3 प्लस गामा इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब गामा इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो 2015 में पूछा गया था। इस बार भी आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट ज़रूर लिखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो इससे एक फ़ायदा होता है कि अगर आंसर आपका गलत आ रहा है तो स्टेटमेंट के नंबर मिलते हैं। आंसर पे बस 1 नंबर आपका कटेगा। स्टेटमेंट अगर सही है तो उसका 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर अच्छे तरीके से मिल जाएगा। इफ़ x प्लस a इज़ a factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, तो find the value of a। a की वैल्यू बताइए। देखिए बोल रहा है कि x प्लस a क्या है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो अब a की वैल्यू बताइए। देखिए x प्लस a क्या है, फैक्टर है इसका। ये दिया है ना कि पोलिनोमियल क्या दिया हमें, fx इक्वल टू, देख लीजिए पहले क्या दिया, यहाँ पे गिवन लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, अब बोल रहा है कि x प्लस a क्या है, इज ए फैक्टर ऑफ fx। fx का क्या है, फैक्टर है, fx का फैक्टर है। और देखिए x प्लस a इक्वल टू फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर थ्योरम से क्या हो जाएगा, बाय रिमाइंडर थ्योरम से ये हो जाएगा, x की वैल्यू निकाले जाए तो रिमाइंडर थ्योरम अपने क्लास 9 में पढ़ा था,
तो बाय रिमाइंडर थ्योरम से ये हो जाएगा कि x प्लस ए जो अगर फैक्टर है तो x प्लस ए इक्वल टू 0 होता है और x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। तो अगर माइनस ए की वैल्यू अगर पुट करें हम वहाँ पे, मतलब x इक्वल टू माइनस ए क्या हो जाएगा जीरोज ऑफ पोलोमियल हो जाएगा। x की वैल्यू निकल गया तो x क्या है x इक्वल टू माइनस से क्या हो जाएगा जीरोज ऑफ पोलोमियल। ए रिमाइंडर थ्योरम से आता है कि अगर फैक्टर होता है कोई भी पोलोमियल का तो एफ एक्स प्लस ए जो फैक्टर होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ए मतलब क्या हो गया इसका जीरोज ऑफ पोलोमियल हो गया, इज ए जीरोज ऑफ पोलोनोमियल एफ एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू ए पुट कर यहाँ पे, मतलब f माइनस ए इक्वल टू 0 पुट कर देंगे पूरा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा पूरा इक्वेशन ही 0 हो जाएगा। तो ये पुट करिए 2 इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इक्वल टू क्या 0। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5a हो जाएगा माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे देखिए माइनस 5a और उसको राइट साइड भेजिए तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, a इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये CBSE 2009 में पूछा गया है। देखिए कितना कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। सिंपली कोई फैक्टर होता है तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या होता है x प्लस ए इक्वल टू 0 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ए, और जब a माइनस से क्या हो जाएगी 0 बन जाएगी तो उसको क्या करिए पोलोमियल की वैल्यू पुट कर दीजिए, पूरा इक्वेशन ही 0 हो जाएगा। तो वहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाती है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ गिवन पोलोनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15, ठीक है। ये पोलोमियल दिया है तो इसकी डिग्री बताइए। तो डिग्री क्या होता है, जो x की हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है डिग्री होती है। तो इसमें देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, मतलब 3 क्या हो जाएगा इज द डिग्री, मतलब 3 इज द डिग्री ऑफ एफ एक्स। ये क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। ये 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं डिग्री पूछते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो हमने 10 क्वेश्चन किया जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें हमने सॉल्व किया। अगर आपने चैप्टर 1 का अगर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है या आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उसको एग्जाम में आने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल्स। जय हिंद।